सो लेटर कॉम्बिनेशन, इसमें ऑल पॉसिबल लेटर कॉम्बिनेशन बनाने हैं जो 2 और 3 के जो रिप्रेजेंटेटिव अल्फ़ाबेट्स है उससे बने। ठीक है, तो देखते हैं बनाने का। सो एक एम्प्टी ले लिया, ऑल पॉसिबल बोला है, दैट्स वाई अपन वो स्ट्रक्चर नहीं यूज़ करेंगे जिसमें ए डाल सकते हैं, नहीं तो ए नहीं डाल सकते, वो यूज़ नहीं करेंगे। सो इसमें अगर स्टार्टिंग का एलिमेंट ए है, नहीं तो स्टार्टिंग का एलिमेंट बी है, नहीं तो स्टार्टिंग का एलिमेंट सी है, तो क्या बनेगा, ए बी और सी। ठीक है, अब इसकी ए बी सी ख़त्म हो गया, मतलब 2 डिजिट हो गया ख़त्म। अब डिजिट 3 की बारी, मतलब डी ई एफ। सो मैं ए के लिए डी ई एफ को कॉल करता हूँ, बी के लिए भी डी ई एफ और सी के लिए भी डी ई और एफ। तो मेरा अल्टीमेट क्या बन जाता है, ई डी ई ए एफ, बी डी बी ई बी एफ, सी डी सी ई सी एफ, और मुझे यही रिटर्न करना था। सो बट प्रॉब्लम ऐसी है कि ये है मेरा फॉर लूप, मतलब आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0, आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या, मतलब आगे तो बढ़ ही नहीं सकता ना, मतलब इसके आगे जाने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो जो मेन प्रॉब्लमेटिक एरिया है कोड के अंदर वो है अपना फॉर लूप। फॉर लूप और मैजिक में जो कॉल करेंगे अपन। ठीक है, तो फॉर लूप आई को स्टार्ट कहाँ से करूँ, इंडेक्स से स्टार्ट करूँ या 0 से। एक बात ध्यान रखना, अगर मैं आई को 0 से स्टार्ट करूँ, मतलब अगर ए लूँ, तो मैं आगे यहाँ पे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ ही नहीं रहा हूँ, मतलब ए डी ई ए एफ ये स्टार्टिंग का एलिमेंट मेरे पास होना ही चाहिए। सो मैं आई को स्टार्ट कर दूँगा 0 से रैदर देन इंडेक्स से, क्योंकि इंडेक्स अगर लूँगा तो इंडेक्स बढ़ता जाएगा नीचे नीचे, और मुझे नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं 0 से स्टार्ट कर दूँगा, आई को स्टार्ट कर दिया 0 से, ये समझ में आ गया। ठीक है, आई को स्टार्ट कर दूँगा 0 से, क्योंकि मुझे वापस यहीं पे आना है, मतलब बीच चाहिए मुझे हमेशा। ठीक है, मतलब आई को स्टार्ट कर दिया 0 से। अब यहाँ पे क्या लूँ, इंडेक्स +1 लूँ या आई +1 लूँ। आई +1 मतलब नीचे नीचे जा रहा हूँ, और इंडेक्स प्लस मतलब यहाँ पे आ रहा हूँ वापस, मतलब जो उसके बाजू में यहाँ पे जंप कर रहा हूँ उसका मतलब इंडेक्स +1। सो नीचे नहीं जा रहा हूँ और साइड में जा रहा हूँ, मीन्स यहाँ पे आएगा इंडेक्स +1। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू है 0, यहाँ की इंडेक्स की वैल्यू है 1, यहाँ इंडेक्स की वैल्यू है 2। सो मैं इंडेक्स को आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पे इंडेक्स +1, और यहाँ पे आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0। ये समझ में आ गया। सो इसके बेस पे कोड देखते हैं कैसे काम कर रहा है। लेटर कॉम्बिनेशंस ऑफ अ फ़ोन नंबर, अभी इसका कोड देखते हैं। ठीक है, मुझे रिटर्न करना है वेक्टर। सो एक वेक्टर बना लेता हूँ, वेक्टर वेक्टर जिसमें होगी स्ट्रिंग। ठीक है, और स्टार्टिंग में ही एक कंडीशन लगा देता हूँ, इफ डिजिट्स डॉट साइज इक्वल्स टू 0 रही, मतलब डिजिट में कुछ है ही नहीं, तो रिटर्न कर दूंगा एम्प्टी वेक्टर। ठीक है, मीन्स वी, ये कर दिया। और अभी मुझे वेक्टर मैंने क्रिएट किया जिसमें मैं आंसर स्टोर करूँगा। ठीक है, अब मुझे टेम्परेरी स्ट्रिंग भी रिटर्न बनानी पड़ेगी जिसमें टेम्परेरी स्ट्रिंग को स्टोर करूँगा, और जो टेम्परेरी स्ट्रिंग है उसको वी वेक्टर में स्टोर करूँगा। ठीक है, सो स्ट्रिंग टेम्प, ठीक है, ये होगी एम्प्टी स्ट्रिंग रेडी। ठीक है, अब जैसा बैक ट्रैकिंग के जो स्ट्रक्चर में समझे थे कि यहाँ पे जो वेक्टर्स और जो मैप और डाटा स्ट्रक्चर है इसको वहाँ पे डिक्लेयर करो, फिर मैप जो मैजिक फंक्शन है उसमें उसको कॉल करो। सो
अभी मैं इसके लिए एक अनऑर्डर मैप यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे टू के लिए जो एसोसिएटेड वैल्यूज़ है लाइक ए बी सी उसको सेट करना है। सो मैं एक अनऑर्डर मैप यूज़ करूँगा, अनऑर्डर्ड मैप, ठीक है, जिसमें इंट होगा और दूसरी तरफ होगा स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं यू मैप, ठीक है। सो यू मैप ऑफ टू, दो नंबर के लिए क्या वैल्यू है, दो नंबर के लिए ए बी सी वैल्यू है, ठीक है। लाइक वाइज मैं बाकियों के लिए भी कर दूंगा। जो भी डाटा स्ट्रक्चर्स है वो जो मेन फंक्शन है और जो मेन दिया है जैसे लेटर कॉम्बिनेशन करके फंक्शन है उसमें डिक्लेयर होगा, ठीक है। थ्री के लिए है डी ई एफ, फोर के लिए जी एच आई, फाइव के लिए है जे के एल, सिक्स के लिए एम एन ओ, सेवंथ के लिए पी क्यू आर एस, एट के लिए है टी यू वी, और नाइन्थ के लिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये कॉल कर लिया, सॉरी ये लिख दिया। अभी करूँगा मैजिक फंक्शन, मैजिक जिसमें वी फैक्टर, टेम्पर इज स्ट्रिंग, इंडेक्स विच इज़ ज़ीरो, यू मैप डाल दिया और डिजिट्स जो वेक्टर दिया है, ठीक है, ये डाल दिया। अब रिटर्न करूँगा वी को, क्योंकि मुझे रिटर्न करना था वेक्टर को, ठीक है। रिटर्न करना था वेक्टर को, अब लिखूंगा मैजिक फंक्शन, सो वॉइड मैजिक सो वॉइड मैजिक, इसमें डाल दिया वेक्टर, वेक्टर वी को स्ट्रिंग टेम्प को, इंट इंडेक्स को, ऑन ऑर्डर मैप को जिसमें इंट स्ट्रिंग है और डिजिट्स को, ठीक है। ये हो गया। अभी जो इंडेक्स है, इंडेक्स मीन्स ज़ीरो, ज़ीरो जो डिजिट दिया है, डिजिट का फर्स्ट मीन डिजिट का जो ज़ीरोथ इंडेक्स होगा उसकी वैल्यू टू, सो उसको इसमें स्टोर कर देता हूँ टी में, सो टी गोज टू डिजिट्स ऑफ इंडेक्स, बट डिजिट्स एक स्ट्रिंग टाइप है, सो इसको इंटीजर बनाने के लिए सब्ट्रैक्ट करूँगा ज़ीरो को। अब बन गया ये, मतलब फॉर एग्जाम्पल टू थ्री अगर डिजिट है तो टी में आ गया मेरा टू, ठीक है। अब टू के रिलेटेड मेरी अनऑर्डर्ड मैप में कौन सी स्ट्रिंग है, उसके लिए बनाऊंगा कुछ तो भी स्ट्रिंग
लेट्स से temp2 इक्वल्स टू यूमैप के अंदर का टी, मतलब यूमैप के अंदर जो टी होगा उसके रिलेटेड जो स्ट्रिंग होगी उसको कर दे temp2। हाँ ठीक है, ये आ गया। अब जो आउटपुट है, आउटपुट में जो स्ट्रिंग्स है उसकी साइज है 2। टू ओ साइज इक्वल्स टू डिजिट की जो साइज है, मतलब एडी साइज 2 और डिजिट की भी साइज 2 है। सो मेरा बेस केस क्या हो गया, इफ जो टेम्प स्ट्रिंग है उसकी साइज इक्वल्स टू हो जाए डिजिट्स डॉट साइज, सॉरी डिजिट्स डॉट लेंथ। अगर ये इक्वल है तो क्या कर दो, वो जो स्ट्रिंग है उसमें पुश बैक कर दो, टेम्प टेम्प वाली जो स्ट्रिंग है वेक्टर में पुश कर दो और रिटर्न कर दो नथिंग, क्योंकि वॉइड फंक्शन। ठीक है, अब आऊँगा मेन चीज़ पे। फॉर लूप इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, आई को जीरो से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, आई लेस देन temp2 डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। temp2 डॉट लेंथ मतलब जो अनऑर्डर मैप में कॉरस्पॉन्डिंग जो लेंथ है उसकी लेंथ यहाँ पे, और आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो क्योंकि मुझे स्टार्टिंग का जो ए है वो 3 बार चाहिए होगा। ठीक है, सो इसलिए दैट्स वाई आई यूज आई स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। यहाँ पे टेम्प में कर दूंगा टेम डॉट पुश बैक, टेम्प2 में जो स्ट्रिंग है उसका पर्टिकुलर इंडेक्स का कैरेक्टर कर दिया और मैजिक फंक्शन को कर दिया कॉल। उसमें वी टेम्प और इंडेक्स प्लस वन के लिए कॉल कर दिया एंड यू मैप कॉमा डिजिट्स, ये हो गया। अब पॉप करूँगा, ये कर दिया पॉप। अभी रन करके देखता हूँ सही है या नहीं। कंपाइलेशन एरर, लाइन नंबर 12, स्पेलिंग मिस्टेक। टेस्ट केसेस आर एक्सेप्टेड, अभी इसको करता हूँ सबमिट। सक्सेसफुली सबमिटेड। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।